दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करेंगे बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा, जो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 24 अक्टूबर से, 24 अक्टूबर नहीं है, यहाँ पर 24 सितंबर, यानी 24 सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप सभी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम लगातार आपको कंटिन्यू सभी क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। डेली के डेली 2 क्लासेस उपलब्ध करवा रहे हैं। तो जीके जीएस की बेहतरीन यानी शानदार यानी प्रश्नोत्तरी को आप लगातार अटेंड करते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न हम बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, आपके पिछले वर्ष के पेपरों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रश्नों को निकाल कर लाते हैं, ताकि इन्हीं प्रश्नों से आपके वहाँ पर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी लगातार जुड़े रहिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से यहाँ पर क्लास को शुरू करेंगे। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है यहाँ पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इलाहाबाद में, दिल्ली में, लखनऊ में, या फिर श्रीनगर, या फिर जम्मू एंड कश्मीर भी कर सकते हैं यहाँ पर आप सभी। तो क्या आंसर आ सकता है आप सभी का यहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर तो यहाँ पर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, यहाँ दिल्ली भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म। नेक्स्ट है कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में। अकबर का मकबरा आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। मतलब ये जितने भी विटामिन दिख रहे हैं ना, इनका एक वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो कौन से विटामिन का एस्कॉर्बिक अम्ल नाम होता है? तो बिल्कुल आप सभी का क्या आंसर आने वाला है? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई भी नहीं होगा यहाँ पर। मतलब यानी जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लनुर कास्टिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लूनर यानी कास्टिक क्या है यहाँ पर? क्या आंसर करने वाले हैं देखते हैं आप सभी का। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ताजमहल किनारे पर स्थित है किसके? गंगा के, सरस्वती के, यमुना के, सतलज के। बहुत आसान और बहुत सिंपल प्रश्न है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो आप सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, यमुना के किनारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि आर्यों ने भारत में किस घाट यानी दर्रे से प्रवेश किया था? केबर दर्रा, बोलन दर्रा, काराकोरम, या फिर सिसकी। तो आर्यों ने यानी भारत में जो प्रवेश किया था वो किस दर्रे से किया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बोलन दर्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि शुद्धोधन किस राज्य के राजा थे? शुद्धोधन कपिलवस्तु, जनकपुर, मिथिला या अयोध्या। यानी शुद्धोधन किस राज्य के राजा हुए थे? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आप सभी का यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय यानी राजा को जाना जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को, हर्षवर्धन को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर भारत का नेपोलियन के नाम से किस राजा को जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में बौद्ध धर्म चक्र के प्रचार के लिए अशोक ने किससे भेजा था? अमिता को, आनंद कुमार को, संघमित्रा को, विष्णु गोपाल को। तो बिल्कुल फ्रेंड्स जो भी आपको प्रश्न दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ये आपका जो कांस्टेबल एग्ज़ाम होता है इसके जो पिछले वर्ष के पेपर है ना, उसी के अनुसार आपके यहाँ पर प्रश्न ले रखे हैं हमने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघमित्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? कनिष्क था, हर्ष था, विक्रमादित्य, धनानंद।
तो क्या आंसर आएगा आप सभी का? नंद वंश का आपसे अंतिम यहाँ पर शासक पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, दनानंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? गया, लुम्बिनी, कुंडग्राम, सारनाथ। महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था फ्रेंड्स? बिल्कुल प्यारे साथियों, आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वेद्य कौन थे? चरक थे, चयवन थे, धनवंतरि थे या फिर कुंडप थे? गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वेद्य कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लगातार क्लास अटेंड करने के लिए घंटी के बटन को ऑल में प्रेस कर लें और क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धनवंतरि यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? शंकराचार्य ने, गोविंदाचार्य ने, माधवाचार्य ने, केशवाचार्य ने। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए जो 4 मठ थे उनको किसने स्थापित किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, माधवाचार्य यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, माधवाचार्य नहीं, यहाँ पर शंकराचार्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य यहाँ पर बिल्कुल 100% आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि मिलहिंद पहनो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? यानी मलहिंद पहनो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? मागधी या फिर अर्धमागधी, पाली या फिर सिपल्ली? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है उसका निर्माण किसने करवाया था? पहली बात तो ये हो जाती है कि चित्तौड़गढ़ का जो विजय स्तंभ है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान, जो ये चित्तौड़ दिख रहा है ये डिस्ट्रिक्ट यानी राजस्थान की चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, महाराणा प्रताप या रतन सेन? तो किस यानी मतलब जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना की थी नीति शास्त्र से? नीति शास्त्र में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में या फिर राजनीतिज्ञ शास्त्र में? किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी कौटिल्य ने यहाँ पर? आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अकबर के समय भूमि का सर्वोच्च प्रबंध किसने किया था? बिरबल ने, राजा ठोडरमल ने, मान सिंह ने, फजल खान ने? अकबर के समय भूमि का सर्वोच्च प्रबंध किसने किया था? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, राजा ठोडरमल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको जल्दी जल्दी प्रश्न इसलिए करवाते हैं ताकि हम आपको कम से कम समय में यानी अधिक से अधिक टेस्ट पेपर यहाँ पर सॉल्व करवा सकें। आप सभी को जितने प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं लगभग हमारे 68 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे इस क्लास में। तो आप देख सकते हैं कि 1 से 68 तक का जो हमने सफ़र किया है वो कितना यहाँ पर बिल्कुल रोजाना, मतलब एक दिन भी आपकी क्लास हमने अब तक यहाँ पर मतलब मिस नहीं की है। मतलब यहाँ पर एक भी क्लास ऐसी नहीं है कि आपकी क्लास नहीं आती, प्रत्येक दिन आपको 2 क्लासें हम कंटिन्यू देते हैं। इसलिए अब तक हम 68 यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और 68 यहाँ पर अगर 30 इंटू करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी लगभग हमारे प्रैक्टिस सेट कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे लगभग यानी 2140 प्रश्न अब तक हम कर चुके हैं और सभी प्रश्न मतलब जीके और जीएस के अलावा मतलब ज़्यादा मतलब कोई से भी प्रश्न नहीं करवाए, जीके जीएस के सबसे ज़्यादा प्रश्न करवा रखे हैं। बीच में आपको 2-3 क्लासें हमने करवाई थी जो 100 प्रश्नोत्तरी की थी। तो बिल्कुल ऐसी प्रश्नोत्तरी बहुत जल्द आपको मिलने वाली है 100 प्रश्नों के एक साथ। तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सर थॉमस रॉ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। और दोस्तों बिल्कुल इन चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक आपको लगातार कंटिन्यू क्लासें मिलेगी। शिवाजी की गुरु कौन होने वाले हैं? नामदेव, तुकाराम, यानी रामदास या फिर दादाजी कांडवदेव यानी कांडदेव? तो शिवाजी के गुरु आपसे पूछा गया है तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादाजी यानी कांडदेव करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन हैं?
गुरु गोविंद सिंह, श्री हरि गोविंद, गुरु श्री हर राय या फिर गुरु श्री हर किशन। तो क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी यहाँ पर सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन होने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। और दोस्तों जो 24 सितंबर है ना वो बिल्कुल बहुत नज़दीक आने वाली हैं। जैसा कि आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है 24 सितंबर को, फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा 7 दिन बाद, फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा फिर 7 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, ऐसे करके आपका मतलब 4 दिन एग्ज़ाम होगा और 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपका किस शिफ्ट में नंबर आएगा ये तो अभी आपके एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। तो किस से यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है आप सभी का 20वें प्रश्न का। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है, गुरु गोविंद सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें और अंतिम गुरु हैं सिख धर्म के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए यहाँ पर, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? प्लासी, बक्सर, कर्नाटक, बंगाल। क्या आंसर आएगा आप सभी का, किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई थी? यहाँ पर बिल्कुल क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी जल्दी से बताइए। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। क्या आंसर करेंगे देखते हैं आप सभी की कितनी तैयारी है। ये आज की क्लास में सभी स्टूडेंट हमें बताएंगे कि आपने 13 प्रश्नों से कितने का सही जवाब किया। इससे हमें पता लगेगा कि आप कितनी तैयारी कर रखी है आपने। और ईमानदारी से बताना है, ऐसे नहीं कि तुक्का लगा के निकल गए यहाँ पर भाई हमने तो 30 में से 30 रगड़ दिए हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप सभी को, बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल बताना है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। यहाँ पर कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन होने वाले हैं? लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, विपिन चंद्र पाल या फिर राजा राम मोहन राय। देखते हैं आप सभी बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले को कितना यहाँ पर आता है। आज की क्लास में हमें अगर जब भी कमेंट करेंगे उनका बिल्कुल हम जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी का क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आपसे पूछा गया है। लोकमान्य तिलक होंगे, मोहन मालवीय होंगे या फिर विपिन चंद्र पाल होंगे, राजा राम मोहन राय होंगे। तो यहाँ पर 23% का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय यहाँ पर करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सर आगा खान, लॉर्ड रिपन या फिर यहाँ पर जिला, यानी ये कोई यहाँ पर गवर्नर नहीं है। ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शनों से आप यहाँ पर आंसर बताइए हमें क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी। यहाँ पर देखते हैं तो 24वां जो प्रश्न होगा उसका बिल्कुल सभी को आंसर पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून का भंग किया था? बटवाड़ा में, दांडी में, नवसारी में, सूरत में। तो 30 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दांडी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? मतलब बुंटी गंडक है या गंडक है, गंगा है, बागमती है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में बांटने वाली नदी आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ऑप्शन, बागमती नदी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सोन, कोसी, पुनपुन या क्रमनासा। कौन सी नदी होगी जिसे बिहार का शोक कहते हैं? बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है बिहार का शोक। तो दोस्तों आपने अभी तक अगर कुछ भी तैयारी नहीं की है तो बिल्कुल दोस्तों आपको 1 महीने में ऐसी कोई तैयारी तो है नहीं, मतलब कर नहीं सकते आप। जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है उनको पढ़ लीजिए। अगर 1 महीने में तैयारी कर सकते हैं, एक मतलब किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 घंटे निकालने चाहिए और वो भी 6 महीने तक लगातार तैयारी में लगे रहिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल फाइट ज़रूर होगा। अगर 6 महीने लगातार आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे भी अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं ना तो 6 महीने में बिल्कुल एग्ज़ाम निकल जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बिल्कुल कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होने वाला है? राजमहल है, कैमर है, मेकल है, पार्श्वनाथ है। तो क्या आंसर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर आप सभी का? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत आपसे पूछा जा रहा है, तो आप हैं बिहार से। अब झारखंड का आपको अगर पता हो तो बताइए। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी साथियों का। और अगर राजस्थान का सबसे ऊंचा यानी चोटी बता दीजिए आप। झारखंड का तो हमने बता दिया कि यहाँ पर ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछे या पर्वत पूछे तो उड़िया का पठार बता देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस ज़िले में बिहार के किस ज़िले में अफीम की खेती की जाती है? सारण में, मुंगेर में या फिर गया में? फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सहरसा में। तो बिहार के किस ज़िले में अफीम की खेती होने वाली है? बिल्कुल क्या आंसर आने वाला है देखते हैं। और आप सभी फ्रेंड्स इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, मेरे को बताएं आप सभी क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप सभी। तो बिल्कुल साथियों आप सभी बिल्कुल क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से चैनल को, और दोस्तों को शेयर कर दें इस क्लास को। आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए अंतिम प्रश्न की बात करेंगे, और आज की क्लास में सभी हमें ज़रूर बताएं कि आप यहाँ पर कितने प्रश्नों का सही जवाब कर पाए। तो आपका प्रश्न है कि दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 8 हैं। इस प्रश्न का जवाब हमें सभी के सभी कमेंट में करेंगे। देखते हैं आज की जो हमारी क्लास है वो एंड तक किसने देखी है। इस प्रश्न से हमें पता लगेगा कि हमारी क्लास को एंड तक कौन देखता है। इस प्रश्न का आज जवाब हम नहीं देंगे, इस प्रश्न का जवाब आप सभी के यानी ऊपर छोड़ते हैं। आप सभी अगर इस प्रश्न का जवाब दे पाए तो आप सभी कमेंट में ज़रूर लगना। आपको प्रत्येक यानी कमेंट का जवाब दिया जाएगा, जो भी कमेंट किया जाएगा उसका। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आज की क्लास में हम यहीं पर बात करेंगे। अगर आपको सभी क्लासों की वीडियो डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें, और किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको नीचे, तो जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार।